नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेन गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी किसी समय में भारत में सबसे टॉप पर हुआ करती थी, जब तक मार्केट में इसका कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो नहीं आया था। रिलायंस जियो आने के बाद एक समय इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट या यूँ कहें या इतनी ज़्यादा इस कंपनी में पिटाई हुई कि कंपनी का घाटा लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर भी पहुंच गया था एनुअल बेस पे। अब चलते हैं हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल की बात करते हैं और उसके बाद हम इसके टेक्निकल की बात करते हैं, और दोनों चीज़ को समझते हुए आगे आने वाले समय में हम इस स्टॉक में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे क्या प्रॉफिट आ सकता है और क्या स्टॉप लॉस होगा, इसको भी समझेंगे टेक्निकल पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा फंडामेंटल का है, हम उस पर बात करते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है लगभग 10,25,996 करोड़ रुपए की। आरओई की बात करें तो 15% का आरओई, PE 97.96, डेब्ट टू इक्विटी 2.63, PB रेशियो 11.63, फेस वैल्यू पे 5 रुपये, डिविडेंड 0.45, EPS 17.59। फेस वैल्यू 5 रुपये, इसका मतलब ये स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। अब चलते हैं कंपनी के पिछले 5 साल के प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। तो कंपनी ने 2020 के आसपास 30,664 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। फिर जियो की लॉन्चिंग होती है और 2021 में इसका प्रॉफिट जो था वो 23,421 करोड़ रुपए का माइनस में आया। फिर 2022 में 8,305 करोड़, लोन को अपने डेब्ट को कम किया और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ बढ़ी। 23,000 घाटे से 8,000 घाटे पर 2022 पर बंद होती। 2023 की बात करें तो 12,287 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 में 8,558 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर की जो होल्डिंग है इसमें लगभग 53% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो हिस्सेदारी है लगभग 25% की, म्यूचुअल फंड की 11%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 8.5% और रिटेल की मात्र 3% से भी कम इस स्टॉक में हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। तो निपॉन ने लगभग 8% के आसपास, बड़ौदा ने 6.5% और SBI का लगभग 5.5% से ज़्यादा इस स्टॉक में अपने म्यूचुअल फंड के में इसकी स्टॉक की हिस्सेदारी है। अब चलते हैं स्टॉक के टेक्निकल पार्ट को समझते हैं। अभी तो हम इसको डेली के चार्ट पे समझ रहे हैं, अब हमें डेली के चार्ट से उसको मंथली के चार्ट पे चेंज करना है और मंथली के चार्ट पे चलते हैं। और मंथली के चार्ट पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको ग्रीनी कैंडल बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे वहाँ से ये स्टॉक जब 2021 के आसपास ये स्टॉक ने 2021 के आसपास ये स्टॉक 400 रुपये के आसपास था। सबसे पहले तो चलते हैं कि ये स्टॉक 2003 के आसपास क्या रुपए का था। तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो लगभग 550 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलता था। वहाँ से इस स्टॉक में एक अच्छी गिरावट आई जो कि इस सपोर्ट को सपोर्ट करती रही। आप देखेंगे 250 रुपये का इसका मैक्सिमम सपोर्ट बन के आया। उसके बाद ये स्टॉक जब भी ऊपर जाता वहाँ से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती मंथली के चार्ट पे। और यहाँ पे एक लाइन और खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं
जो कि 880 रुपये का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। और 880 रुपये के ऊपर जब ये स्टॉक निकलता है, ये किस मंथ में निकलता है, इसको देखिए 1 सितंबर 2023, और उसके बाद ये स्टॉक अक्टूबर में रिटेस्ट करता है और उसके बाद शानदार बाइंग इस स्टॉक में देखी जा रही है। तो अगर हमको इस स्टॉक में अब बाइंग करना है तो किस प्रकार से करेंगे। मंथली के चार्ट पे तो ये काफ़ी ऊपर निकल चुका है, कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट कैपिटल सबसे बड़ी है, और आरओई, प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड, हर प्रकार से इसको टेस्ट कर लें। एक प्रकार की टेलीकॉम सेक्टर की मोनोपोली इस स्टॉक में है, इसके अंदर और रिलायंस जियो में। तो मंथली से हमको, मंथली पे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मंथली से हम इसको वीकली पे लेके चलते हैं। वीकली पे आप देखिए कि वीकली पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक बार एक रेजिस्टेंस ऊपर जा के फिर स्टॉक नीचे आता है, उसके बाद फिर से 1618 के ऊपर क्लोज होता है और स्टॉक 1757 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम इसको क्या करना है, हमें देखना है डेली पे। तो डेली पे आप देखिए 1618 के ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, फिर 3-4 दिन अपना समय बिताता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अगर ये स्टॉक जब भी थोड़े से भी गिरावट में नीचे मिले 1600 रुपये के आसपास, तो हमें बाइंग करनी है और हमें 2000 रुपये के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बने रहना। बहुत अच्छा स्टॉक है, आगे आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। हमारी इस स्टॉक में किसी भी प्रकार की बाइक और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोग इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार अपनी भी एनालिसिस कर लें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।